के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मरीजों के लिए वाहिद अस्पताल निश्तर अस्पताल के वार्ड मरीजों से भर गए हैं। निश्तर अस्पताल की आईसीयू ऑक्यूपेंसी रेट 80% तक पहुंच गई, जबकि इंतजामिया की जानिब से 6 वार्ड में 134 के करीब बेड्स मुख्तस किए गए थे, जबकि अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीजों की तादाद 103 तक जा पहुंची है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से सूरत हाल की बात करें तो मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसके बायस अब अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए जगह के हवाले से मसाइल का सामना पेश आ रहा है। अगर हम मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल की 6 वार्ड को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था, जिनके लिए 134 से करीब बेड लगाए गए थे। 80% से ज्यादा निश्तर हॉस्पिटल में जो वार्ड्स हैं वो अब भर चुकी हैं कोरोना के मरीजों से, और अब इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की जो 103 के करीब जो बेड हैं वहां पर मरीज मौजूद हैं, और इस हवाले से उनकी तादाद में रोजाना के हिसाब से इजाफा नजर आ रहा है। जबकि वेंटिलेटर के हवाले से भी काफी मुश्किलात का सामना है। निश्तर इंतजामिया ने 8 वेंटिलेटर मुख्तस किए थे, और आज की सूरत हाल की बात करें तो निश्तर में कोरोना के 7 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जबकि दीगर 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। निश्तर में 92 के करीब जो शहरी हैं वो कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त 103 मरीज जेरे इलाज हैं, और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर यही रेशो रही, इसी तरह मरीजों की तादाद में इजाफा होता रहा तो आने वाले दिनों में निश्तर में भी जगह नहीं होगी। निश्तर में भी जगह नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 92 हो गई है। आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 58 हो गई, जबकि 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 7 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। और अभी आपको बताएं कि लिया में कोरोना के बाद पहला मसीहा चल बसा। लिया के सीनियर डॉक्टर रमजान भट्टी कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर रमजान भट्टी रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में वेंटिलेटर पर थे। उधर बहावल नगर महकमा तालीम के बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सीईओ एजुकेशन के दफातर में एसओपीज अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि महकमा तालीम के दफातर में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दफ्तर को ना तो सील किया गया है और ना ही डिसइंफेक्ट किया गया। अपडेट करेंगे आपको लिया से। लिया में कोरोना के बायस पहला मसीहा चल बचा। लिया के सीनियर डॉक्टर रमजान भट्टी कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर रमजान भट्टी रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में वेंटिलेटर पर मौजूद थे। उधर बहावल नगर महकमा तालीम के बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सीईओ एजुकेशन के दफातर में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि महकमा तालीम के दफातर में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और अभी आपको बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कवी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी के लोगों से दुआओं की अपील, कहा कि तबीयत पहले से काफी बेहतर है। लोगों की जानिब से दुआओं के बहुत से फोन आ रहे हैं। मुरीदेन भी मेरी सेहत के हवाले से परेशान हैं। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से कि मुफ्ती अब्दुल कवी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुफ्ती अब्दुल कवी रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में जेर इलाज है। मुफ्ती अब्दुल कवी को लोगों से दुआओं की अपील, कहा कि तबीयत बहुत बेहतर है। लोगों की जानिब से दुआओं के बहुत से फोन आ रहे हैं। मुरीदेन भी मेरी सेहत के हवाले से परेशान हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में कोरोना के केसेस में इजाफा और मुतासरा मरीजों की अमवात का मामला। बहावलपुर की मार्केट्स और शाहराहों पर कोरोना के हवाले से नई पॉलिसी पर अमल दरामद ना करवाया जा सका, जबकि बाजारों में दुकानदारों ने मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही खरीदारों ने। शाहराहों पर भी बगैर मास्क के सैकड़ों शहरी घूम रहे हैं। बहावलपुर से इस हवाले से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। हुकूमत की जानिब से जो नई जारी करदा पॉलिसी है कोरोना के हवाले से, जिसका मकसद यही था कि कोरोना के केसेस को रोका जाए और कम से कम इसका फैलाव जो है वो एक शहरी से दूसरे में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से बावलपुर में जो नई पॉलिसी है उसको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। बावलपुर में ना सिर्फ
मार्केटों के अंदर, बाजारों के अंदर, बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों पर भी जो नई पॉलिसी है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरी जो है बगैर मास्क के न सिर्फ बाजारों मार्केट्स में नजर आते हैं बल्कि शाहराहों पर भी बगैर मास्क के खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये गैर संजीदगी का मुजाहरा है जो शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। खासतौर पर ताजर बरादरी जो मुख्तलिफ दुकानों पर बैठे हैं उनकी जानिब से भी ये गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि वो खुद भी दुकान पर बैठे हैं, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो शहरी आ रहे हैं उनको भी मास्क पहनने की हिदायत नहीं कर रहे। अगर शाहराहों की बात करें तो मुतअद्दिद शाहराहों पर इस वक्त जो है सैकड़ों लोग जो हैं वो बगैर मास्क के इस वक्त फिर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप किसी ऐसे शहर से भी बात हो जो बगैर मास्क के यहाँ से गुजर रहा हो, हम उससे बात करें और क्यों वो जो है मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो कोशिश करेंगे यहाँ से शहरी गुजर रहे हैं कि वो मास्क इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, आपको पता है कि नई पॉलिसी के मास्क पहनना जरूरी है, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क सर हमारा दम घुटता है, इस वजह से नहीं पहना हुआ। आगे पता है कितना खौफनाक सूरत हाल हो चुकी है कोरोना की? क्या कह सकते हैं जी, कुछ नहीं कह सकता। तो मास्क पहनने ना जब हुकूमत कह रही है, आप लोगों की बेहतरी के लिए कहते हैं, हमारी बेहतरी के लिए अहकामात है ना ये? बस वो उनकी अपनी बेहतरी के लिए है। ये राय है जी कि ये हुकूमत की बेहतरी के लिए, इनका कहना है कि मेरी बेहतरी के लिए नहीं है, मास्क पहनने से दम घुटता है। तो ये सूरत हाल है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क सर अभी घर जा रहे हैं। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? सर बोल गए। आपको पता है सूरत हाल कैसे चल रही है कोरोना की? जी बिल्कुल। आपको पता है बगैर मास्क के कोरोना फैल रहा है आगे? जी जी। आपको पता है जुर्माना भी है इस पे? जुर्माने का नहीं पता हमें। तो क्यों नहीं पहना हुआ मास्क? मास्क ले लेते हैं अभी। बस यही आलम है। जिससे भी पूछते हैं, ये हमारे शहरियों का हाल है कि जिससे भी पूछते हैं कि कोई कहता है भूल आया हूँ, जिस तरह कोई कहता है कि उससे दम घुटता है। तो ये आलम है। इस हवाले से जुर्मानों का इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मुताबिक कारोबारी सेक्टर्स में नुकसान का मामला बहावलपुर में मौजूदा सूरत हाल ने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को भी बुरी तरह से मुतासर कर रखा है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट तो चला दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो ट्रांसपोर्टर को सामना करना पड़ रहा है मुश्किलात का। चूंकि अभी बहावलपुर समेत दीगर शहरों से जो सवारी हैं, मुसाफिर हैं, वो ना होने के बराबर मिल रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। मुसलसल जो है लॉस है। और एक गाड़ी जिसमें अगर 70 सवारियां आते हैं तो उसमें 30 सवारियां भी पूरी नहीं हो रही, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। तमाम जो जिला भर के ट्रांसपोर्टर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और वो सोच विचार करें कि मौजूदा सूरत हाल में वो क्या करें। पहले तो लॉस रहा कि लॉकडाउन के पास गाड़ियां बंद रही, अब गाड़ियां का पहिया जो है चला है तो अब सवारी नहीं मिल रही, क्योंकि कोरोना के बाद लोग डरे हुए हैं और वो सफर करने से गुरेजा हैं। बात करते हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है शहर भर के लारी डोबर मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है? सर लॉकडाउन से ये हुआ है कि गाड़ी तो चल पड़ी है लेकिन सवारी बिल्कुल नहीं है गाड़ियों में। मालकान ने पता नहीं कैसे ये मतलब है कि ये बर्दाश्त किया हुआ है, क्योंकि सवारी बिल्कुल होती नहीं है। यहाँ से गाड़ियों में जो है ना 45 पैसेंजर होते हैं, उनमें 10 पैसेंजर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, वो भी बहुत लॉस में जा रही हैं गाड़ियाँ। तो हम तो बड़े परेशान हैं, जाहिर बात है हम भी बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये लॉकडाउन हो गया। लेकिन बात यह है कि मालकों ने भी तो अगर इसका वो करना है ना, जो गाड़ी हैं उनके पास उनका भी तो वो डीजल भी डलवाना है, उनको काम भी करवाना है। तो ये जो आपका कितनी सवार इसमें कितनी टिकटें जो है हो सकी हैं अब तक? अभी तक हमारा जो 12 बजे टाइम जाना है उसकी एक सवारी भी नहीं हुई अभी तक। ये देख लें, आपके सामने ये पड़ा हुआ चार्ट, इसमें अभी तक एक सवारी नहीं हुई। सवारी है नहीं सर। बिल्कुल शदीद मुश्किलात का सामना है और अगर यही सूरत हाल रही तो शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर में बजट आने से पहले ताजरों ने भी उम्मीदें लगा ली हैं। ताजरों का कहना था कि हुकूमत कमर्शियल बिल्स की तरह घरेलू बिल भी माफ करे, इनकम टैक्स को आधा जबकि जीएसटी को सिंगल हिस्से में लाया जाए। ताजरों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब से। आज वफाकी बजट आने वाला है और ये कोरोना वबा के बायस इस बजट से आवाम को कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है कि हुकूमत उनको कोई ख़ास हद तक नवाजेगी, लेकिन उसके बावजूद ताजरों के कुछ मुतालबात हैं और ताजरों ने कुछ ख्वाहिशात का भी इजहार किया है कि कोरोना की वजह से उनका बहुत नुकसान हो चुका है और हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ न हद तक नवाजे भी और साथ ही साथ उनको रिलीफ भी दे। इस हवाले से ताजरों से बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आज वफाकी बजट पेश होने वाला है, तो क्या चाहते हैं आप कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो कम होने चाहिए, हुकूमत आपको क्या रिलीफ? भाई इसमें तो ये है ना कि जैसे सबसे पहले हमारी जो ताजरान का सबसे बड़ा मुतालबा है ना
वो ये है कि जो ये 50,000 वाली शनाख्ती कार्ड की थी, हम इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये खत्म करें, क्योंकि वैसे छोटे दुकानदार का अब दिवालिया निकल चुका है और इन हालातों के अंदर अगर ये शराइत रहेंगी तो हम तो कारोबार नहीं कर सकेंगे। सेकंड ये है कि हुकूमत को चाहिए रिलीफ देना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत इन्होंने बिजली के बिलों में जो है ना, हकीकत बात यह है कि जो हक सच की बात करनी चाहिए, इन्होंने हमें थोड़ा बहुत ताजरान को दिया रिलीफ, लेकिन अब यही चीज़ हम चाहते हैं घरों के बिलों में भी दें। जिस तरह इन्होंने ताजरान के दुकानदारों के मफाद के लिए थोड़ा बहुत काम किया, ये घरों के लिए भी लोगों को करें। तो गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ आपके। अब ताजिर चलो जी किसी ना किसी तरीके से पूरी कर ही लेगा, हम कहते हैं मजदूर तबका हमारे भाई हैं, सबके लिए रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए। सर कौन कौन से जो टैक्सेस हैं उनको कम होना चाहिए? जीएसटी कम होना चाहिए, वैल्यू एडिशन कम होना चाहिए, ये दूसरे बाकी टैक्सेस हैं उनको कितना कम होना चाहिए? जो इनकम टैक्स वगैरह है ना, वो 50% जो है ना इसको लेस कर देनी चाहिए, और सेल टैक्स वगैरह को भी मुकम्मल छूट देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना निज़ाम चलाना है। हम ये तो नहीं कहते कि सेल टैक्स ख़त्म कर दें, इनकम टैक्स ख़त्म कर दें। सेल टैक्स मुकम्मल ख़त्म कर दें और जो इनकम टैक्स है वो 50% कर दें, और जो बिलों में टैक्स लगाए हुए हैं ना वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। बिलों में कम किया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आज हुकूमत की तरफ से वफाकी बजट पेश किया जाएगा। बजट से शहरियों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर बजट अवाम दोस्त ना पेश किया गया तो अवाम पहले ही एक वक्त की रोटी से महरूम हो चुकी है, अवाम का जीना भी मुहाल हो जाएगा। अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, आज 2020 और 21 का वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो नए टैक्सेस भी लगाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई खातर खा इकदाम होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त अंजुमन ताजरान के मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी ताज शरीफ गुजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, आप यहाँ गला मंडी में जो है वो आड़ती भी हैं, अपना अंजुमन ताजरान की क़यादत भी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि आज का जो वफाकी बजट है वो वाकई आम जो लोग हैं, मजदूर तबका है और किसान है, उन लोगों के लिए ये कोई रिलीफ लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मशीर खजाना हफीज शेख साहब ने कहा था कि हम जो है अवाम दोस्त बजट लाएंगे, तो अब इसी बजट को, इस बात को अमली शक्ल देने की भी ज़रूरत पेश आ गई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना जो कि मीशत को बिल्कुल इस वक्त तबाह कर चुका है, अगर कोरोना बजट पेश ना किया तो ताजरों के लिए पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। जैसे हम गल्ला मंडी में इस वक्त खड़े हैं, गल्ला मंडी के आड़ती साहबान की अभी तक फीसेस जो हैं इतनी ज़्यादा है, लाइसेंस की फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी है, जो कि आड़ती साहबान लाइसेंस फ़ीस अदा ही नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कि इनकम टैक्स है हमारे इस खित्ता में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, इनकम टैक्स को ख़त्म करना चाहिए। अगर सेल टैक्स 17% है, इसको भी उन्हें ख़त्म करना है। जैसे तामीराती अदारों में उन्होंने बड़ी लक्के दी है, इस तरह दूसरे सनती जैसे हमारे कॉटन के लोग हैं, कॉटन की इतनी फीसेज हैं और इतनी जो कि रेट में ऊपर नीचे है, जिससे कॉटन फैक्ट्रियाँ बिल्कुल तबाह होने के दाने पे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अवाम दोस्त बजट दें। कोरोना की वजह से हमारे ताजरों को बिलासूद कर्जे दिए जाएँ ताकि हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं अभी तक दे सके, दुकानों के हम किराए नहीं दे सके, बिजली के बिल हमारे उसी तरह पेंडिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मुल्क की हालात को देखते हुए कोरोना की वजह से जो इस वक्त हालात हैं, बजट को उस लिहाज से बनाया जाए और ताजरों को खुसूसी तौर पर तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया। ये साल 2020 ताजरों के लिए, जिम्मेदार हमारे किसान भाइयों की फसल देख लें बिला जवाज, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मौसम में बारिशें इतनी ज़्यादा हैं जिससे गंदम की फसल भी, और गल्ला मंडी के लिए तो और उन्होंने बड़ी यह है कि गल्ला मंडी में गंदम का एक दाना नहीं आने दिया। ताजर की दुकानों के लाखों रुपए किराया, मजदूर फारग बैठे हैं। तो खुदा के लिए बिल्कुल मजदूर फारग बैठे हुए हैं और ताजरों की इस वक्त जो है वो बड़ी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान के शहरी आज भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए, जबकि चीनी की फरोख्त 78 रुपए फी किलो में जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सस्ती चीनी फैसले पर अमल दरामद न होने के बाद शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल चीनी की कीमतों में के हवाले से अहम समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम की जाए, जिसकी कीमत 70 रुपए किलो मुकर्रर की गई। लेकिन मुल्तान में सूरत हाल यकसर तब्दील नजर आती है। अभी तक जो है कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं शुरू हुआ है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। अगर आज चीनी की कीमतों के रेट की बात की जाए तो आम मार्केट में चीनी इस वक्त जो है 78 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि अगर होलसेल मार्केट में उसके रेट की बात की जाए तो होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी का रेट 76 रुपए किलो है। शहरी जो है तकरीबन 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से वजीर आजम की जानिब से भी खासे अहकामात जारी किए गए कि चीनी को रेट को कम किया जाएगा, लेकिन
चीनी का रेट है वो कम होने का मुल्तान में नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर पिछले 3 माह की बात की जाए तो पिछले 3 माह के दौरान तकरीबन चीनी के रेट में जो है तकरीबन 10 से 15 रुपए इजाफा देखने में आया है। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए, चीनी का रेट 70 रुपए मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में जो दुकानदार हैं, जो हुकूमत है, इस रेट के मुताबिक जो है अवाम को रिलीफ देने की पाबंद होगी, लेकिन आज भी जो मुल्तान के शहरी हैं वो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मेलसी से खबर है जहां पर महकमा तालीम की जानिब से 9 एलिमेंट्री स्कूल को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे अब्दुल समद चौधरी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर के अंदर 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मेलसी के अंदर 9 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड कर दिया गया है, जिनके अंदर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 100 WB, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल करमपुर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बुद्धो सरदारपुर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल छतानिया, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 107 WB, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जहानपुर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल घल्लू, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 190 WB और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फद्दा शामिल हैं। महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों को अपग्रेड किए जाने पर शहरियों ने महकमा तालीम के इस इक़दामात को खूब सराहा है। शहरियों का कहना है कि जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज शहरों के लिए आते थे, जो गांव थे वहां से उनको बड़ी मुश्किल से आना पड़ता था तालीम हासिल करने के लिए, महकमा तालीम ने एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड। अब्दुल समद चौधरी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए अच्छी खबर है। अब यूनिवर्सिटी के तलबा को उनकी मुकम्मल तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 2000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई करके 20 करोड़ 73 लाख के फंड्स हासिल कर लिए हैं। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आई। अब यूनिवर्सिटी के तलबा को उनकी मुकम्मल तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 2000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई करके 20 करोड़ 73 लाख के फंड्स हासिल कर लिए हैं। मौसम की बात करेंगे। मुल्तान में शदीद गर्मी का राज है, जबकि शदीद धूप से गर्मी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। अपडेट करेंगी अलिशा आसिफ। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। सुबह सवेरे से ही गर्मी जो है, शदीद गर्मी है मुल्तान में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा 45 तक जाने के इम्कानात हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि शदीद गर्मी में बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर बहुत जरूरी काम है तो अपने हाथ, पाँव और सर को ढांप के निकलें और पानी की बोतल अपने साथ रखें। महकमा मौसमियात ने शाम को गर्द आलूद हवाओं चलने का तो इम्कान बताया है, मगर बारिश का कोई इम्कान नहीं बताया। अगले चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत में जो है यूं ही इजाफा होता रहेगा। इसलिए तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। बाईपास रोड पर गैस की दुकान पर गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया है। दुकान में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकिस्तान हो गया है, जबकि रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अपडेट करेंगे आपको जहानिया से, जहां बाईपास रोड पर गैस की दुकान पर गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने का मामला है। सिलेंडर फटने से आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। दुकान में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकिस्तान हो गया है, जबकि रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। वासा के हवाले से अच्छी खबर है। अब शहर की सीवरेज लाइंस की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल होंगे हल। वासा को अरबों रुपए मालियत की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहिदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज के फराहम करेगी। अपडेट करेंगे बिलाल नियाज़ी।
جی بالکل، ملتان واسا کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے جو واسا کو مشینری کے حوالے سے مسائل کا سامنا تھا شہر ملتان میں سیویج اور واٹر سپلائی کے منصوبوں میں، تو وہ اب حل ہونے جا رہا ہے۔ جاپانی کمپنی کے ساتھ اس حوالے سے ایگریمنٹ ہوا ہے اور جاپانی کمپنی جیکا واسا کو گرانٹ دے گی اور اس حوالے سے مشینری فراہم کرے گی، جس کے تحت واسا ملتان کے شہریوں کو بہترین سروسز فراہم کر سکنے کے قابل ہو سکے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے، کتنے بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس سے ملتان واسا کی کیپیسٹی میں کتنا اضافہ ہوگا۔ سر، ایک اچھا پروجیکٹ منظور ہوا ہے اور اس حوالے سے کافی ہم نے کاوشیں بھی دیکھی، آپ نے میٹنگ بھی کی جیکا سے، تو یہ کیا پروجیکٹ ہے، کتنا فائدہ ملتان واسا کو ہونے جا رہا ہے؟ جو واسا کے پاس مشینری ہے جیسے سکرز ہیں، فلیشرز ہیں، ڈریگ لائنرز ہیں یا آپ کے یہ ایکسکیویٹرز ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں کہ 2006 اور 1995 کے درمیان میں ہم نے پروکیور کیے تھے، جو کہ اپنی لائف آلموسٹ پوری کر چکے ہیں۔ تو ہم نے جیکا کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں یہ مشینری کے حوالے سے کچھ ہماری ہیلپ کریں، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، پھر یہاں پہ آئے، ان کا ایک مشن ہے یہاں پہ 1 مہینہ پورا انہوں نے ہمارے پورے ڈسپوزل اسٹیشنز دیکھے ہیں، ہماری مشینری دیکھی ہے، اپنی ایک رپورٹ بنائی تھی، رپورٹ بنانے کے بعد وہ اپنے ہیڈ آفس میں لے گئے، پھر ہم نے اس کے ورکنگ پیپر بنائے، ورکنگ پیپر بنانے کے بعد ہم اس کو PDWP پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی پنجاب میں PND بورڈ سے اس کو اپروو کرائے، تو پرسوں یہ میٹنگ تھی CDWP میں، تو وہاں سے یہ اسکیم ہماری جو کنسپٹ پیپر ہے وہ اپروو ہو گیا ہوا ہے، یہ کوئی 2800 ملین کا ہے، 2 ارب 80 کروڑ کے، اس میں سکرز ہیں 27 نمبر ہیں، فلیشرز ہیں وہ بھی 27 نمبر ہے، ڈریگ لائنز ہیں، اور اس میں ہمارے ڈمپ ٹرک ہیں، جیسے ہمارا گاربیج نکلتا ہے مین ہول سے، اب اس کو شفٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین نہیں تھی، جب اب ہمارے پاس ڈمپر آ جائیں گے تو ہم وہاں سے اسے شفٹ کر لیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو پمپس ہیں وہ انہوں نے ہمیں دینے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہوپ فلی ڈیورنگ دا نیکسٹ فائنانشیل ایئر یہ آ جائیں گے، ہمارے پاس مشینری آ جائے گی، اور یہ گرانٹ ہے، یہ کوئی لون نہیں ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 2 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد کی مشینری ملتان واسا کو فراہم کی جائے گی اور یہ گرانٹ ہے ملتان واسا کو فراہم کی جائے گی۔ بہت شکریہ بلال نیازی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن DG خان میپکو کی 5 کروڑ روپے سے زائد کی نادرخواہ نکلی۔ بجلی بل ادا نہ کرنے پر میپکو کی جانب سے شہر کو پانی کی سپلائی کرنے والی ٹینکیوں کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ پانی کی سپلائی بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے عاشر اشفاق۔ جی بالکل، میٹروپولیٹن کارپوریشن میپکو کی نادہندہ نکلی ہے۔ 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا نہ کرنے پر، بل ادا نہ کرنے پر میپکو کی جانب سے شہر کو پانی کی سپلائی کرنے والی ٹینکیوں کی جو بجلی ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے۔ بجلی منقطع ہونے کے بعد شہر کو پانی کی جو سپلائی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کی جاتی تھی وہ بھی منقطع ہو چکی ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی کی سپلائی نہ ہونے کے بعد شہری پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں۔ کافی مشکلات ہے شہریوں کو۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان، پانی بالکل نہیں آ رہا ہے۔ DG خان میں دوسرا تیسرا دن ہے، پانی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ان سے پوچھا جائے یہ پیسے بل بھی لے جاتے ہیں، سالانہ سب کچھ لے جاتے ہیں، پھر بھی یہاں پر پانی نہیں آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ پانی کیوں نہیں دے رہے ہیں ہم کو۔ کیا بتائیے گا آپ کے گھر کب سے پانی نہیں آ رہا اور کیا مشکلات آ رہی؟ تقریباً 2 دن ہو گئے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا، ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے پانی کی۔ نہانے کی، آج دیکھنا جمعے کا دن ہے، نہانا دھونا ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پانی پتہ نہیں کیا پانی بند کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، کہ خدا کے لیے پانی کھول دو۔ کہ پھر فلٹر وغیرہ پہ اگر عمران خان یہی چاہتا ہے کہ رش نہ ہو، لیکن دیکھو آپ فلٹر پہ کتنا رش ہو رہا ہے، کیا یہاں تکلیف ہوگی؟ سر آپ بتائیے گا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے کانیوال میں ڈسٹرکٹ ہسپتال ایمرجنسی وارڈ اور مردہ خانے کے باہر کھڑے پانی میں مچھروں کی بہتات ہونے لگی۔ ایئر کنڈیشن سے نکلنے والے پانی کے مسلسل کھڑے رہنے سے ڈینگی مچھر پھیلنے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے ندیم مغل۔ بالکل، ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال میں موجود ہوں۔ یہاں پر مردہ خانے کے باہر اور ایمرجنسی وارڈ کے باہر جو ہے مسلسل صاف پانی کھڑا ہونے کے باعث مچھروں کی بہتات ہو چکی ہے۔ اسپتال کے وارڈز میں لگائے جانے والے ایئر کنڈیشن گرمی کے موسم میں چلائے جاتے ہیں تو ان کا ویسٹیج پانی جو ہے وہ
उनका मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस वो पानी वार्ड के बाहर जमा हो जाता है और जिसमें मच्छरों की बहुतात हो जाती है। यहाँ पर आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना होता है। मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ एक लवाहिकीन मौजूद है, इनसे जाने के जिताएगा कि इमरजेंसी वार्ड हो या मुर्दा खाने के बाहर, यहाँ पर ये AC का पानी जो है मुसलसल जमा है जिसमें मच्छरों की बहुतात भी हो चुकी है, तो किन मुश्किलात का सामना है? ये मुर्दा खाने के सामने पानी है AC का जी, इसके ऊपर मच्छर भी हैं, ये पानी भी गंदा हो गया है, तो इसमें मुश्किल तो हो सकती है। जी बिल्कुल मुश्किल हो सकती है और ख़ास तौर पर साफ़ पानी में ही जो है वो डेंगू मच्छर की जो है वो पैदाइश होती है। तो डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोट अद्दू दायरा दीन पनाह का इकलौता सिटी पार्क की तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गया है, जबकि 50 लाख की लागत से पार्क का काम 30 जून तक मुकम्मल करना है। अपडेट करेंगे तैमूर अतर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दायरा दीन पनाह में, जिसका एक इकलौता पार्क था जो अरसा दराज से इंतहाई खस्ता हाल था। अल्लाह अल्लाह करके इस फंड्स आए हैं इस पार्क को बनवाने के, और इस पार्क में इसका जो संग बुनियाद है वो वजीर मुमलिकत मियाँ शबीर अली कुरैशी ने रखा था। 50 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को बनवाया जा रहा है। 4 दीवारी, इसी के साथ झूले, गरासी प्लाट और वाक के लिए जो ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 30 जून तक ये काम मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है और काम भी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। क्या देख रहे हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल करना था वो नहीं इस्तेमाल हो पा रहा? जी ये पार्क अल्लाह अल्लाह करके बना है और बनाया जा रहा है, जिसके तकरीबन 50 लाख तामीर के लिए दिया गया है और ठेकेदार ने एरे पर ही काम शुरू किया, जो पहले ही बुनियादी एरा रखा हुआ था, और बाज जो उन्होंने लगानी थी अपनी ग्रिल, वो ग्रिल भी पुरानी खड़ी है और वो एरा भी और उसकी दीवार भी पुरानी है। और मटेरियल ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि वो मटेरियल आपको दिखाएंगे तो उसमें ऐसा नाकस लगाया गया, ईंटें भी उखेड़ी जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं और सीमेंट में। मुझे बताइएगा इसकी निगरानी कौन कर रहा है, किन की निगरानी में बन रहा है? कि अफसरान भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है? जी ये टाउन कमेटी है दायरा दीन पनाह, चीफ ऑफिसर है शबीर जो है ना, वो शबीर नामी है, वो लाहौर से यहाँ तैनात हुआ है। वो तकरीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 3 माह का अरसा गुजर गया, वो लाहौर बैठा है। इधर कोई काम होते हैं या कोई चेक वगैरह साइन कराते हैं तो यही अफसर जो है ना मुलाजम वहाँ जाकर चेक साइन कराते हैं। जब वो मौके पर नहीं है, उसकी मिली भिगत की वजह से ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ये दीवारें बनानी थी, ये बिल्कुल नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। जितना काम हो रहा है नाकिस और सुस्त रवि का शिकार है। ये 4 माह का सुस्त रवि का शिकार है और इसी के साथ जो पहले बुनियादें और सुस्त रवि का फौरी नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आपने अपडेट किया। कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हंगामी इजलास हुआ। महकमा इरिगेशन के हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही आमिर डोगर से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी सैलाब से निपटने की तैयारियां जो वो जारी हैं और इसी सिलसिले में अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, महकमा इरिगेशन और इसके अलावा दीगर जो अहम इदारे उनकी जानिब से यहाँ पर शिरकत की गई, उनके सरबराहान और नुमाइंदों की जानिब से शिरकत की गई है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को ब्रीफिंग देते हुए महकमा इरिगेशन के हुकाम ने यह बताया कि मुजफ्फरगढ़ में 15 जून से दरियाए सिंध में पानी जो आना शुरू हो जाएगा, पानी का बहाव जो है वो खासा तेज होगा। इस हवाले से अभी पानी की मिकदार का अंदाजा जो है वो नहीं लगाया जा सकता कितनी बड़ी मिकदार में ये पानी जो आएगा, जबकि दूसरी जानिब जो दरियाए चिनाब में पानी आना है वो 15 जुलाई से आएगा। और इसके अलावा महकमा इरिगेशन की जानिब से यह बताया गया कि दरियाए चिनाब में जो सैलाब का खतरा है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर के दरमियान तक होगा। और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब के 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको रेड लाइट पॉइंट्स कहा गया और उनको बर वक्त वहां पर इकदाम जो है वो किए जाएंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में जितने भी अहम मकामात हैं जहां सैलाब का खतरा होता है वहां पर अभी से तैयारियां जो वो शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में तमाम महकमों को अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की तैयारियां जो मुकम्मल है और इसी सिलसिले में रेस्क्यू की जानिब से मॉक एक्सरसाइजेज भी जो की गई हैं और किसी किस्म की का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान शाह मदीना के पटवारी साजिद को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने का मामला, शहरी अल्लाह डिवाया ने बासर अफराद की धमकियों के खिलाफ जान के तहफ्फुज की अपील कर दी है। शहरी का इस हवाले से क्या कहना है बताएंगे माहिर इमरान।
بالکल ज़िला कचहरी में इस वक्त मौजूद हैं और ये शहरी अल्लाह दिवाया नामी शहरी जो हैं इंसाफ की तलाश के लिए आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि 2 रोज़ कबल जो पटवारी हैं उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कराया था, जो कि इस वक्त एंटी करप्शन की रिमांड पर हैं। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो बासर लोग हैं वो इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं कि उसके जो है उसकी ज़मानत के लिए बयान दें और राजीनामा करें। मजीद क्या इनका कहना है, किस चीज़ से धमकियाँ मिल रही हैं, क्या कहो? ये सर कह रहे हैं कि आप बयान दें, हम आपको जानू मार देंगे। उसके लोग फिर रहे हैं बाहर, हमारे घर के आगे पीछे फिर रहे हैं। ये कहते हैं आप वो जो है बयान दे हमारे हक में, ठीक है। हम कहते हैं हमें इंसाफ मिला जाए, ठीक है। किस चीज़ के पैसे वो ले रहा था और कैसे पकड़वाया आपने? वो तमलीक इंतकाल का पहले उन्होंने 20,000 5,000 पहले लिए, 15,000 पे एंटी करप्शन की टीम के सामने लिए, हमने इंतकाल करवाया। पहले भी हमारे 10 मरले हैं जो उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिए हैं। वो कहते हैं हम आपको जान से मार देंगे, आपकी जो ज़मीन है उसको भी ख़त्म कर। हम वज़ीर आज़म साहब से इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ का तकाजा करते इस शहरी का कहना है कि फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानब यजमान मंडी के नवाही इलाके 68 DB भट्टा कॉलोनी के रिहायशी बासर कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकीनों का कहना था कि बासर अफराद हमारे घरों को गिराकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मकीनों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, बताएंगे वसीम अली। यजमान का नवाही इलाका है भट्टा कॉलोनी 68 DB, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है कच्ची आबादी के, ये सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि हम 20-22 साल से यहाँ पर मकीम हैं और यहाँ पर जो हमने अपने घर तामीरात कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाअसर कब्जा माफिया अफराद हैं जो रातों को हमें डराते हैं, हमारी औरतों को हरासा करते हैं और यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा जी क्या सूरत हाल है, कौन लोग हैं, क्या चाह रहे हैं और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? जी एक जामा मोटरसाइकिल से आंदा है, उनका नूर नाम का सानू पता लग गया है। वो भी पहले आके सन धमकांदा, उठो उधर चले जाओ जाके। होर भी बाकी आ जाते हैं, वो भी लोग आके सन धमकाते हैं, माइया पिछों डराते हैं तो माइया बेचारियां डरदे जाके चुप कर जांदियां ने भी बैठे हैं। आपके उन्होंने कोई जो कब्जा माफिया आप बता रहे हैं अफराद हैं, उन्होंने आपके कोई घर भी गिराए हैं? हाँ जी गिराए जी, काफी सारे घर गिराए ने, 20-25 घर उन्होंने गिराए ने। इतना भी 2 ट्रालियां चुक के लै गए ने लोग, पता नहीं कौन लोग ले गए ने जाके। असी अपील करने जाके महकमे गए, सुबह पंजाब गए भी सानू घर मिलना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू डॉक्टर फयाज जटाला ने आज सनावा, महमूद कोट और कस्बा गुजरात में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और ओवर चार्ज करने वाले 10 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और 50,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। ज़राअत की बात करेंगे। मियांवाली में प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है, जबकि आम मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमान ज़िया साहब। आपसे जानते हैं सर, प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ इस वक्त तक, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी जैसा कि आप में इल्म है कि गुज़श्ता साल की निस्बत हुकूमत ने जो ज़िलों को टारगेट्स दिए थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि पिछले साल हमारे पास उससे गुज़श्ता सालों की गंदम दस्तयाब थी। इस साल काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मियांवाली ने इसके बावजूद जो 7,20,000 बोरी का टारगेट था, हमने उसको तकरीबन 6 लाख बोरी के करीब मुकम्मल कर लिया हुआ है और 81% जो हमारा टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। हमारे कुल 6 मराकज़ में से 2 मराकज़ ने 100% कर लिया है टारगेट अपना जो उनको दिया गया था, और बाकी जो हमारे 2 सेंटर्स हैं उन्होंने 90% कर लिए। हमारे 2 सेंटर्स कुछ पिपला और जो हमारा वाम बचरा है वो थोड़े से पीछे रहे हैं। उसकी वजह आपके भी इल्म में है कि यहाँ पे वाम बचरा के इलाके में बिलखसूस बारिशें और मौसमी असरात के तहत जो गंदम की वसूली जारी है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।